गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अभी ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है। कोलॉइड्स अराउंड अस एक्चुअल टॉपिक ये है। ये टॉपिक भी शायद डिलीटेड टॉपिक में चला गया है, बट इसका थोड़ा हमें कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशंस उसमें थोड़ा साइड लाइन पॉइंट भी है, बट कोई बात नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं ये कोलॉइड्स की एप्लीकेशंस, कोलॉइड्स हमें कहाँ कहाँ पर काम में आ रहे हैं। उसकी पहली एप्लीकेशन है कोलॉइड्स की प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कोलॉइड्स अराउंड अस, ये डिलीटेड टॉपिक हम ऐसा बोल सकते हैं, डिलीटेड टॉपिक, बट एमसीक्यू के लिए हम ये सीखेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए वाटर है वो नेचुरल सोर्स है, बट उसमें भी इम्प्योरिटीज रहती है। हमारे पास एग्जाम्पल है एलम, फटकड़ी, जिसको गुजराती में बोलते हैं फटकड़ी। अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में ऐड कर देते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना, वो बॉटम में चली जाती है। तो वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वाटर को प्योर करने के लिए, इम्प्योरिटीज अगर नीचे चली गई तो वाटर प्योर हो जाएगा। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एलम का। आपको यही याद रखना है एमसीक्यू के बेस पर अगर इनमें पढ़ते हैं तो। देन इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। देखिए इंडस्ट्री में आप सब चिमनी नेम आप सबके लिए जाना पहचाना नाम है। तो इंडस्ट्री में अगर हम स्मोक का प्योरिफिकेशन करना है तो चिमनी लगानी पड़ती है। चिमनी में क्या होता है आप सबको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए चिमनी का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। यहाँ पर ये यहाँ पर एक रोड होता है, यहाँ पर से स्मोक अंदर दाखिल होता है और यहाँ पर गैसेस फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स। और यहाँ पर ये होती है एशिश। ऐश होता क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्मोक होता है वो अंदर दाखिल होता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक रोड लगा हुआ है। ये रोड है वो हाई वोल्टेज का रोड यहाँ पर है। 30,000 वोल्ट का करंट यहाँ पर हम पास करते हैं। जैसे ही 30,000 वोल्ट का करंट यहाँ पर पास होता है, स्मोक के अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हो वो ये रोड के ऊपर प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं और गैसेस फ्री स्मोक होता है, कार्बन पार्टिकल्स वो ऊपर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब कार्बन का जो पार्टिकल्स होता है वो इस रोड के ऊपर प्रेसिपिटेट स्टेबल हो जाता है और ये निकल गया बाहर। तो ये समझ लीजिए ये कोलॉइड की एप्लीकेशन क्यों यहाँ पर यूज क्यों हुआ कोलॉइड्स का, क्योंकि कोलॉइडल फॉर्म में जो भी उसका जो डिस्पर्स फेज होता है वो रिमूव हो जाता है। इसीलिए हम कोलॉइड्स को एक दूसरे के साथ फेज और मीडियम दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। ये उसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया, इसीलिए ये कोलॉइडल फॉर्म का ये एप्लीकेशन हो गई। देखिए उसके बाद मेडिसिन। मेडिसिन हमारे बॉडी में अगर एंटर होती है तो वो कोलॉइडल फॉर्म में ही एंटर होती है, ये उसका यूज हो गया। उसके बाद टेनिंग इंडस्ट्रीज, एनिमल टेनिंग होता है, एनिमल हाइड्स होता है, वो नेचर में कोलोइडल फॉर्म में होता है। ये हाइड का क्या होता है, देखिए टेनिन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। टेनिन कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और लेदर इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। सो और टेनिन इज नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। टेनिन एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव चार्ज कोलोइड्स होता है। ओके, उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, उसके बाद फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड, उसके बाद रबर इंडस्ट्रीज,
रबर भी नेगेटिव चार्ज होता है, रबर भी कॉलॉइड होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट समझ लीजिए, पेंट्स, इंक, प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, सीमेंट are all colloidal solution। ये सभी कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कोलोइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स यहाँ पर देता हूँ कि कौन कौन से एग्जांपल अराउंड अस है। ब्लू कलर ऑफ स्काई is due to the colloidal solution। Fog, mist and rain due to the colloidal solutions। Food articles like milk, butter, ice cream, halwa, fruit juices all are in a colloidal form। Blood in a colloidal form। Soil in a colloidal form। Formation of delta। Formation of delta means river water, sea water। Formation of delta का जब होता है तो रिवर वाटर की वजह से या सी वाटर की वजह से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ये कोलोइडल सॉल्यूशन की वजह से ही हमें डेल्टा देखने को मिलता है। तो ये सभी कोलोइडल सॉल्यूशन अराउंड अस, डिलीटेड टॉपिक हो चुका है कोलोइडल सॉल्यूशन अराउंड अस, फिर भी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे वो यहाँ पर ले लिए हैं ताकि नीट, जेडब्ल्यू और गुजकेट में अगर वो पूछा जाए तो कोई इश्यू ना हो। तो इस तरीके से हम ये एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स और ये कोलोइड्स अराउंड अस का किस तरीके से वो सॉल्यूशन वो देख सकते हैं। ओके, तो ये इतना ही टॉपिक बाकी था। ये चैप्टर अभी हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में एंटर होने वाले हैं और वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर में हम एंटर हो गए। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। सिर्फ 6 to 7 मिनट्स का टॉपिक ही यहाँ पर बाकी था। बहुत ही आसान सा टॉपिक यहाँ पर हमने अभी खत्म कर दिया। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज स्मॉल सेशन।